नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे हर ग्रह के बारे में कि कौन से ग्रह से कौन सा रोग हो सकता है, मतलब कौन से ग्रह के कारण व्यक्ति में कौन सा रोग परिलक्षित होता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो बारी थी अभी, वहाँ से हमने रोक दिया ये कार्यक्रम, मतलब रुक गया किन्हीं कारणोंवश। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध जो कि बुद्धिमत्ता का कारक है, मतलब बुध की अच्छे होने से ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो सकता है और कितनी तरक्की आगे करेगा। ये बुध ग्रह पर ही निर्भर करता है व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा और कितना कम्युनिकेशन कितनी अच्छी तरह से वो हैंडल करेगा। मतलब वाणी पे उसका कैसा कमांड होगा, ये कह सकते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश मिल गया, मतलब कहने का वाणी का पालक होगा या कैसा होगा। लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी बातें जो कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं जिसको, राइट वर्ड, सही शब्द यही है। तो कैसे बात, मतलब बात करने की क्षमता। अब जैसे हम लोग का ये काम है तो बात करना, अपनी बात किसी को समझाना ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कितना भी अच्छे से बता रहे हो लेकिन अगले को अगर समझ में, वो कितना समझ पाए, तो ये चीज़ें बुध पर ही डिपेंड करती है। हम अच्छे से अच्छा बता देंगे, अब अगले को समझ में नहीं आ रही, पूरी रामायण ख़त्म, उसको ये नहीं पता चला कि राम कौन है, सीता कौन है, रावण ने क्या किया, ये मतलब है। तो ये तात्पर्य, अब हमें लग रहा है हमने आपको पूरी भूमिका बता दी है कि क्या मतलब है। जैसे भ्रांति, दुर्वचन, दिग्मज्वर, दुस्वप्न। हाँ, कई बार दुस्वप्न भी इस कारण से। पीड़ाग्रह, देखिए रेगुलर आजकल मेरे वीडियोस नहीं देखिए आ पा रहे, बन पा रहे। एक तो इतनी मुश्किल से तो लोग बढ़ते हैं या फिर वो नीचे हो जाते हैं। इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, वो आप नहीं देखते हैं। बस अगर एक दिन भी नहीं आया तो फिर वो नीचे एकदम डाउन। तो आप लोग देखा करिए, रेगुलर देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार देखे उसको फिर से दोबारा देखे, फिर तीसरी बार देखे, चौथी बार देखे, लेकिन समझ में तभी तो आएगा ना आपको। एक बार आपने देखा, मान लीजिए कहीं कुछ और काम आ गया, फ़ोन आ गया, कोई आ गया, गेट चले गए हट के, वो तो चलता रहा ना, वीडियो मिस हो गया। एक तो आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये आप देखिए। उससे आपको क्या मिल जाएगा अगर आपने ज़रूरी बात छोड़ दी या किसी भी वजह से छूट गई। चलिए हम कह रहे हैं आपने नहीं भी छोड़ा, जानबूझ के आपने नहीं छोड़ा, आप नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कोई वजह से अगर छूट गई तो फिर मेहनत पे तो पानी फिर गया ना, कार हो गया। सब्सक्राइब करिए, आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा, आप देखेंगे तो, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम देके देखें तो
हाँ, तो अब हम बुद्ध के रोग, बुद्धि के रोग भी कह सकते हो। तो नंबर एक पहला रोग बुद्धि के कारण जो होता है, सॉरी बुद्ध के कारण कहा जाएगा, बुद्ध के कारण, बुद्धि के कारण भी सही है शब्द, लेकिन अब चूंकि ग्रह की बात कर रहे हैं तो उसी बात को कंटिन्यू करना चाहिए ना। तो बुद्धि का भ्रम, इस तरह के व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति में बुद्धि भ्रमित होती रहती है, व्यक्ति भ्रम में रहता है। कहते हैं हमारे इंटर में हम लोग ने लिखा था, हम लोग बहुत सारे दोहे और श्लोक सब करते हैं। रस्सी समझ सांप को वह विहग देखो ले चला, उदाहरण में हमने यही लिखा था, सॉरी गलत हो गया। पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला, मतलब ये भी होता है रस्सी समझ के, ऐसे भी उदाहरण कर सकते हैं। रस्सी समझ के आपने सांप को उठा लिया, अब पेशी समझ के उसने मांस का टुकड़ा समझा तो उसने उठा लिया। माणिक को था, माणिक मणि नहीं होती जो, वो पड़ी हुई थी वहाँ, उसने उसको उठा लिया। मतलब भ्रम, भ्रम के कारण ही जो काम कर दिया जाए तो उसको बुद्धि का भ्रम कहा जाता है। भ्रमित होकर के उल्टा सीधा काम कर लिया, बाद में क्या कर लोगे, बाद में सिर्फ पछता सकते हैं, पछताते हैं लोग, यही हो सकता है इससे। दो उदाहरण एक तरह से आपको बता दिए। रस्सी समझ ले के सांप उठा लिया, अब उसने समझा ये रस्सी है, उठाया तो निकला सांप बाद में रहे, ये चीज़ चौंक गया ना, वो तो बाद में उसको डसे या बचे जो भी हो। तो बुद्धि के भ्रम ऐसे हो जाते हैं जिनका बुद्ध खराब होता है, पीड़ित होता है, निर्दोष रूप से कार्यरत नहीं होता है, निर्दोष रूप से काम नहीं करता है। दूसरा रोग बुद्ध के कारण होता है कठोर वचन, हार्श लैंग्वेज, दुर्वचन, ये भी शब्द कह सकते हैं, जो ऐसे भाषा इस्तेमाल करते एकदम, तो ये होता है, बुद्ध का रोग है ये। कोई आया थक के आ रहा, एग्ज़ाम दे के आ रहा, कुछ भी, हाँ तो करने गए थे, अपना करने गए थे, हमने कहा था करो ना करो, तो उल्टा सीधा बोलना, बिना ये सोचे कि अगले की भावनाएं आहत हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, क्या है, नहीं क्या हो रही, वो तो होंगी जब इतना कठोर वचन, इतना जहरीला कोई कोई कह सकता है ना, जहर उगल रहा। कहते ना, एक बात तो आप याद आई, वो बताएं आपको, कहते ना सांप के तो विष में जहर है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी बातों में जहर है, जिसको पाए डोज दे दे, कड़वा जहरीला, ऐसे करते हैं, जो करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, लेकिन करते लोग। करते क्या, वो उनको रोग है, उनको पता ही नहीं है कि भैया इनको रोग से ग्रसित है, ये इनको बुद्ध का रोग है। उसके बाद बुद्ध से तीसरा रोग जो है वो नेत्र रोग होता है। ये भी नेत्र रोग में नेत्र पीड़ा है, तो ये बुद्ध के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे रोग की। ये गले से संबंधित, क्योंकि गले काक के रोग, नहीं गले में बोलो, कुछ लोग ये भी बोलते गले में कौवा है, सूज गया, ये टॉन्सिल हो जाते हैं। तो ये गले के भी जो रोग टॉन्सिल वगैरह जो होते हैं, ये बुद्ध के कारण माने जाते हैं। गले के रोग, आवाज़ है ना, आवाज़ अच्छी मीठी कैसी है, तो ये बुद्ध पर निर्भर करता है।
और बुध के कारण क्या रोग होता है? और बुध के कारण होता है ज्वर। 5वें नंबर पे ज्वर यानी बुखार। तो ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो हमने कितने सारे रोग बुध की वजह से जाने। उसके बाद छठा आता है पित्त। गले में जैसे लोग कफ वगैरह भी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो बलगम, ये सब भी खराब होता है। 7वें नंबर पे आता है विष संक्रमण। किसी को अगर जहर दिया जा रहा है, जहर खुद खा रहा है या जहर से मरने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी विष का संक्रमण जो है ये बुध के कारण ही तो ये माना जाता है। 8वें नंबर पे आता है त्वचा विकार, जिसको हम पहले भी थोड़ा बता चुके हैं, लेकिन ये भी बुध के अंतर्गत आता है। स्किन का भी कारक, क्योंकि जो है त्वचा का कारक जो है वो बुध है, बुध माना जाता है। अगर हमने नहीं पहले बताया तो आज हम बता रहे हैं। त्वचा का कारक दर्शकों बुध को माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये बताने का कारण ही ये है कि आप इन चीज़ों के बारे में जानें और इनसे जागरूक हों, अलर्ट हों, और आपको क्या करना है, आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। अगर इस तरह के रोग आपके आसपास या आप स्वयं में देखते हैं तो आप समझ जाओ कि ये आपका गड़बड़ है। और इसको सही कैसे करना, एक तो आप कुंडली विश्लेषण हम हमेशा आपको बताते हैं कि आपको कराना कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये, क्योंकि ये करने से आपको कई सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। और जब आपको पहले से रोग पता होगा तो आप समस्या आपको पता है, आप समाधान कर लेंगे। आपको रोग पता है, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगा के ब्लड लेते तो पता करते कौन सा रोग है, क्या है, टीएलसी डीएलसी क्या है, रक्त विकार, तो सब पता करते। जहाँ पता चल गया दवा दे दी, इलाज किया, सही हो गया, हाँ सही हो गया आराम से। तो उसी तरह से ये एस्ट्रोलॉजिस्ट का बहुत आप किस्मत वाले हैं अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। ईश्वर की आप पे विशेष अनुकंपा है, विशेष कृपा है अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी के पास आते हैं। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। कई बार ये होता है ना, सामने चीज़ें होती हैं और लोग नहीं उससे कोई लाभ ले पाते, नहीं फ़ायदा उठा पाते। तो क्यों नहीं उठा पाते? अपनी ही अनभिज्ञता के कारण, क्योंकि अनभिज्ञ है ना, अनभिज्ञ हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें लगता है कोई और आए तो उन्हें आके बता दे ये कर लो, कोई और आएगा। आप अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। हाँ, ये और बात है कि कब कौन से कर्म करें हैं तो उसका फल कब मिलना है, ये हो जाता है थोड़ा। तो अब भाग्य का निर्माता जब स्वयं है तो क्या हुआ, अभी आप जागरूक हो जाइए। जब आप हमें देख रहे इस क्षण जागरूक हो जाइए, कमेंट्स करिए, बताइए। हम तो यहाँ पे हैं आपका सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप भी तो कुछ तो कदम उठाएंगे, एक कदम तो आप आगे बढ़ाएंगे। अपना डेट टाइम तो आप हमको सेंड करेंगे, कमेंट्स में भेजेंगे या इंस्टा पे देंगे, व्हाट्सअप करेंगे, फेसबुक पे भेजेंगे, कहीं पे तो बताएंगे, तभी तो कुछ होगा ना आगे। ठीक है, हम बुध के रोग के बारे में बताते, फिर थोड़ी और भी बातें आपको बताने लगे जो कि ज़रूरी है। फालतू बात तो करने के लिए हम यहाँ आए नहीं, ना इतना टाइम किसी के पास है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि उसको फालतू में वेस्ट करें, ना इतनी एनर्जी है कि बोल के एनर्जी वेस्ट की जाए।
तो हम कहाँ पे थे, क्या बताया हमने, त्वचा विकार। उसके बाद 9th नंबर पे पीलिया, क्योंकि पीलिया यानी पीला तो गुरु की अधिकता हो गई ना, बॉडी में येलो कलर जो है, तो सब रंग पाए जाते बॉडी में। देखो कभी कभी चेहरा काला होने लगता, कभी पीला हो जाता, कभी कभी नीला भी हो जाता। तो काला जो गोरा, तो गोरा भी होता है कई लोगों का, सांवला होता है। तो पीलिया रोग भी जो है वो बुध के कारण ही होता है। बुध की खराबी है, जिस कारण पीलिया रोग व्यक्ति में पाया जाता है। पीलिया रोग के लक्षण पारिलक्षित हो जाते हैं। उसके बाद 10th नंबर पे 10वां रोग है ये, सपने खराब दिखना। कभी कभी बहुत अच्छे सपने दिखते तो अच्छा लगता, सपने भी खराब, क्योंकि माइंड बुद्धि का है ना, बुद्धि से मतलब कुछ कनेक्शन हो के विचार उल्टे सीधे आते, वही सोचते हुए पता चला सो गए, या काफ़ी सारी टेंशन। कई बार तो सही सपने भी दिखते हैं, लेकिन खराब सपने। अब चूँकि स्किन डिजीज़ है, तो 11 नंबर पे आता है दाँत खाज। दाँत खाज खुजली की समस्या जो होती है वो भी बुध के कारण ही होती है। तो बुध से ही पाया जाने वाला रोग ये भी है, दाँत खाज की समस्या। दाँत धब्बे से चकते जैसे पड़ जाते हैं जो व्यक्ति को, कुछ लोगों को ही होते हैं ये, कोई वैसा नहीं है कि बहुत लोग को हो रहा है, कुछ ही लोगों को होते हैं लोग। तो ये बुध के कारण होता है ये रोग। तो इतने रोग हमने बताए 11। अब 12 नंबर पे आता है आग की चपेट में आना। ये भी बुध के कारण ही होता है, ये भी रोग ही है ना, क्योंकि आग की चपेट में आए तो स्किन में डिजीज़ हुई, स्किन जली, तो स्किन से संबंधित कोई भी चीज़ होगी तो वो बुध के अंतर्गत ही आएगी। इस तरह से इस तर्क को समझिए ना। इतना ज़्यादा हो सकता है आपको ना भी समझ में आए, लेकिन हमें बुध के रोग चूँकि बताने हैं तो हम पूरे आपको बताएंगे ज़रूर। और जब बता रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको समझा सकें, उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर सकें, क्लैरिफाई। जी हाँ, क्योंकि क्लैरिफिकेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पता नहीं कई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, फिर आप सोचोगे कि अरे मैडम ने ऐसे क्यों बोला, तो इसलिए ये रोग माना जाता है। जैसे भय, एक अंतिम रोग इसको भी कह सकते हैं, भय। महल में रहते हो तो कुछ ना कुछ डर सा अजीब सा लगना, थोड़ा भयभीत करने वाला भी बुध का। बुध थोड़ा सा बालक है ना, सुकुमार, तो छोटे बच्चे नहीं जाते इससे डर जाते जरा सी बात में। कुछ आवाज़ हुई इससे सहम गए, डर गए। तो वाहनों से भय, वाहनों से भी भय लगता है, तो ये बुध के अंतर्गत ही आता है। और ग्रह पीड़ा, तो ग्रह पीड़ा जितनी भी होंगी वो बुध में ही मानी जाती है। तो आज आपको हमने बुध से होने वाली डिजीज़ के बारे में, बुध के रोग के बारे में आपको बताया। तो इनसे सबसे पहला तो काम, इनसे बचाओ। अब हम आपको बताते हैं, बचाव सिर्फ यही है, सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो तो ये है कि आपको कुंडली विश्लेषण अपना ज़रूर कराना चाहिए। एनालाइज कराइए आप, बर्थ चार्ट एनालाइज करा लेंगे आप, तो आपको सारी अच्छी बुरी जैसी भी चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी, और फिर आप उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, उपाय मिल जाएंगे आप। हाँ, अब हम बुध की आपको उपाय बताते हैं। उपाय बुध का यही है कि एक तो आप पहने रहते हैं, अभी देखो हमने पहने,
पन्ना धारण करें। पन्ना जो है आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारा नंबर भी दिया रहता है। कुछ भी चाहिए आपको, कोई भी रत्न यंत्र या कोई बुक्स, कोई भी बुक मिल जाएगी आपको, क्योंकि हम तो एक एक देख के लाते हैं ना, तो हम आपको सही चीज़ ही देंगे। अब आपको लेना है या क्या करना है वो तो कुंडली देखने के बाद ही। ऐसे तो हम किसी को वैसे भी नहीं देते, जैसे मैं कोई आता है पूछता केवल हम अंगूठी ही पहन लें, हमने कहा बिना हम बताए तो ऐसे देंगे नहीं। अब पता नहीं आप लेके जाओ बाद में मेरे को ही करोगे कि मैडम ने दिया, तो हम पहले ही क्यों दें, ऐसे नहीं देते। जब कुंडली एनालाइज होगी, जो उसमें समझ में आएगा कि हाँ आपको नीड है, तब आप लेंगे उसको। यंत्र रख सकते हैं, अब जैसे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते तो अपने पास आप यंत्र रखिए, बत्ती जला दीजिए, फिर धीरे धीरे वो 1 महीने में फ़र्क पता चलेगा। ये नहीं कि हम आज ही दिया, वैसे तो हम यहाँ से सिद्ध करके दे रहे हैं, सब करके दे रहे हैं उसको पूजा पाठ करके, लेकिन आप उसको रोज़ जब बत्ती जलाएंगे तो 1 महीने में, 1 दिन में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, 1 महीने में जब वो धीरे धीरे जागृत होने लगेगा ना, जागृत होगा तो उसका असर फिर आपको दिखेगा। हाँ, आपको हम इसके उपाय के बारे में बता रहे हैं। तो बुध का रत्न होता है पन्ना, वो धारण किया जा सकता है। वो 3 रत्ती का, 3.25, 3.5 या फिर 6 रत्ती का, 6.5 रत्ती का, ऐसे धारण किया जाता है। पन्ना जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आप कहीं से भी लेंगे वो कॉस्टली ही मिलेगा, क्योंकि वो होता ही कॉस्टली है, एक्सपेंसिव होता है ना। तो आप उसकी जगह पे आप मरगज उपरत्न है वो आप धारण कर सकते हैं, और हरा हकीक ये आपको सस्ता मिलेगा। सस्ता क्या है, बहुत सस्ता मिलेगा, काफ़ी सस्ता मिलेगा, आप आराम से इसको पहन सकते हैं। और हम जो कि आप पहले भी वीडियो मेरे पुराने वाले देखे ज़रूर, बुध का मंत्र हम आपको बता चुके हैं। उस मंत्र का 1 माला सुबह 1 माला शाम जाप करेंगे तो बुध ग्रह जो हैं पावर में आ जाएंगे, पावरफुल बनेंगे। जब पावर में आएंगे तो कमजोरी रहेगी नहीं, जब कमजोरी नहीं होगी तो रोग क्यों होगा, है ना। तर्क बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा ना ये, कि जब कमजोरी नहीं होगी तो बुध का रोग क्यों होगा। लेकिन देखना ये भी होगा कहीं आपकी कुंडली में अनिष्ट कारक तो नहीं है, आपकी ये पड़े, यही चीज़ तो देखनी होती है। पता नहीं अब आपके इष्ट देव कौन है, आप किन की पूजा कर रहे हैं, लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा आपको, लाभ कैसे प्राप्त होगा। लाभ सही दिशा में सही कदम उठाने से प्राप्त होता है। और क्या कर सकते हैं बुध के लिए, बुध के लिए बुधवार के दिन 1.25 किलो मूंग, जो आप भिगो के रखो, उसको आप पका लो, उसको आपको गाय को खिलाना चाहिए। गाय को खिलाइए। और क्या कर सकते हैं बुध के उपाय के लिए, आप मूंग का जो हलवा होता है उसका आप भोग लगाएं गणेश भगवान के मंदिर में, विघ्नहर्ता के मंदिर में आप जाएं, उसका भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा आप दान करें, हरे रंग का कपड़ा आप दान करें। यदि आपका बुध बहुत अच्छा है तो आप हरे रंग का कपड़ा पहन भी सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा आप पहनिए। अब रोज़ तो नहीं पहना जा सकता, लेकिन हफ्ते में अपना 1-2 बार तो पहन सकते हो, पहनिए। और क्या कर सकते हैं, जो छोटी कन्या होती हैं, 8 वर्ष तक की कन्या, 5 साल की, 6 साल की, 7-8 साल तक की कन्या जो होती है, उनको आपको चूड़ी देनी चाहिए,
हरे रंग की चूड़ी दो, बहुत अच्छा है, कोई भी रंग की आप चूड़ी दो, तो इससे बुध आपका शुद्ध होगा। बुध की शुद्धता प्राप्त होगी। बुध शुद्ध होगा तो फिर कार्य फिर निर्विघ्न निर्विघ्न रूप से कार्य पूर्ण होंगे। हम यहाँ क्यों आप आते हैं, क्यों आपको इतना मेहनत करके बैठते हैं, बताते हैं आपको, क्यों बताते हैं? आपके भले के लिए ही। हम छोटा सा भी बना के निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, बताते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए ना। हाँ, इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए। तो हमें लगता है हमने बुध के रोगों को बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में, आप इससे ज़्यादा सरलता से तो हमें लगता है कोई भी नहीं समझा पाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि देखिए जानकारी ही बचाव है, हम हमेशा आपको कहते हैं। मैं आपको क्यों बताती हूँ, इसलिए बताते हैं आपको कि आपको इनकी द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो। अपना हमें जितना भी है, थोड़ा बहुत जो भी अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान के अनुसार ही आपको हम बताते हैं, रेमेडीज़, उपचार बताते हैं, उपाय बताते हैं। तो इनसे हमारा क्या भला हुआ नहीं हुआ वो तो आप छोड़िए, अभी पहले आप अपना देखिए और इसको आप समझिए और समझने का प्रयास करिए। हम यहाँ तक भी कहते हैं, अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके अगर आप कॉल करते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्ट करते हैं, आप कंसल्ट कर रहे हो, आप टेलीफोन पे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप कर रहे हैं तो उसके तो चार्जेस अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आपको फ्री में पूछना है, नो प्रॉब्लम, आप फ्री में पूछिए, कमेंट्स में आप पूछिए, यहाँ पे हम फ्री में ही बताते हैं। यहाँ पे फ्री है ना, तो इसलिए आप आराम से सब्सक्राइब करके आप अपना उपाय देखिए, जो आपको अच्छे लगे, पर्याप्त लगे कि हाँ हमारे लिए पर्याप्त उपाय करना, वो आप करिए और बेहिचक आप पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में भी, अब कहेंगे आप ये बात बताने लगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये अपने विचार आपको व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। विचार स्वतंत्रता पूर्वक आप बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। हम हमेशा बोलते रहते, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि आपको राशि और अपनी कुंडली आपको एनालाइज कराना चाहिए। राशि लग्न तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। हिंदुस्तान में होके और भी यूपी में, हम लोग तो यूपी वाले हैं, तो यूपी में तो हम लोग को क्या हम बताएं, हमसे जब मतलब ये चीज़ हमें नहीं भी इतनी ओपन करी थी कि हम ये बताते हैं देखते हैं, तब भी हमको हमारे सर थे, आज आपको हम एक सीक्रेट बात बता रहे हैं, अपनी पर्सनल प्राइवेट बात। तो सर कहते हैं अपनी कुंडली उन्होंने निकाली, हमसे कहते हैं ज़रा हमें ये देख के बताओ ये क्या है, मंगली है कि नहीं है। हमने कहा सर जी आपको ये कैसे पता कि हमें ये चीज़ आती होगी। तो उन्होंने कहा अब यूपी में हो, इधर के वो भी पंडित हैं, तो इतना तो आता ही होगा, यूपी बेटी हैं तो इतना तो आता ही होगा आपको। मंगली है कि नहीं, हमने कहा हाँ मंगली, हमने बता भी दिया, समझ के कहते देखा हमें पता था पहले, हमने कहा देखिए आपने पता ही समझ ली। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, तो वो उनको पता चल ही जाता है। शिक्षा का देखिए एक अलग अपना महत्व है, और मेरी बातें उन लोग को समझ में भी नहीं आएंगी। बहुत से लोगों को तो बस ऐसे ही बकवास करना रहता है, ऐसे ही टाइम पास करना रहता है इधर उधर। कहते हैं ना खग जाने खग की ही भाषा, तो जो जैसा होगा तो उसको वो चीज़ समझ में भी आती है। अब हम इतनी बातें बता रहे हैं,
बहुत से लोग समझ में आएंगी, बहुत से लोगों को बाउंस हो जाएगा, ऊपर से जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, बता क्यों रहे हैं। वो तो हम आपको पहले बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं कि आपके भले के लिए बता रहे हैं। आप जागरूक बनेंगे ना, जब आप जागरूक बनेंगे तो आप उस चीज़ से बचाव करेंगे अपना। बचाव कैसे करेंगे? जानकारी ही बचाव है। जब आपको हमने इतनी बातें बताई, अब आप अपने आप से भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हमने पहला रूप बताया बुद्धि का भ्रम, तो आप अपने से समझ सकते हो कि आपको ऐसा कभी होता है। आप हमें कमेंट से बताइए, हाँ होता है या नहीं होता है। तो इस तरह से चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। आपका भविष्य सुधारने के लिए कोई और नहीं आ जाएगा, आपको स्वयं ही प्रयासरत रहना होगा, आपको स्वयं प्रयास करना होगा। आपकी लाइफ चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा? आईने में देखिए, आप दिखेंगे, यानी कि आप स्वयं करेंगे, और कोई नहीं कर देगा। हाँ, हम तो अच्छे से अच्छी एडवाइस देंगे आपको, एडवाइस करना ही हमारा काम है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, आप बताइए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, सफिशिएंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।